फैमिली के लिए या फैमिली की वजह से पति पत्नी मतलब हस्बैंड वाइफ तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए। सही पूछो तो डिप्रेशन में जा रहे हैं दोनों। आज लाइव आकर के इतना रोए। बहू बेटी के लिए सच में ये शब्द जैसे जिस घर में यूज करे जाते हैं, गाली गलौज किया जाता है, सच में एक और बहू नहीं कोऑपरेट कर पाएगी। आज रवीना का लाइव देखा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा और बहुत अच्छा। पहले मैंने ललित का लाइव देखा जो उसमें वो बहुत रो रहा था, वो भी रो रहा था, वो भी अपनी चीज़ें क्लियर कर रहा था। लेकिन फैमिली का इतना दबाव, अनीता जी का इतना कहर शायद आज देखने को मिला। शायद इतने दिन से जो बसंती जी बोल रही थी वो ऐसा लग रहा था शायद कि गलत होंगी, अनीता जी बहुत सही होंगी, क्योंकि जो यूआईटी पे दिखाया जाता है ब्लॉगर वही दिखाई देता है। बाकी ऑफ कैमरा, कैमरे के पीछे इन लोगों के घर में क्या होता है, शायद आज जो चीज़ें एकदम से आंखें सडनली खुली। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, अगर कोई अपने बेटे को ये सोचो कि अपने अनुसार चलाना चाहता है, वो इतना बड़ा हो गया, या फिर इसका कारण ये भी हो सकता है कि ललित जो है कोई जॉब अब नहीं करता या कमाता नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से, मैं जितना जानती हूँ, बाकी आप लोग जानते हो कि अगर वो जॉब अब करता है तो जरूर बताना। लेकिन जिस हिसाब से अनीता जी उसको अब बांध करके कैद करके रखे हैं, सोचो जिस हिसाब से ललित को अपनी बातें मनवाती हैं अनीता जी और उनकी बहन, उनके पापा, उनका भाई, उस हिसाब से हमें लगता है छोटा वाला कभी अनीता जी की इतनी बात नहीं मानने वाला है। लेकिन आज जो है रवीना ने सारी चीज़ें क्लियर करा कि भाई हमको जो फ्लैट में हमारा वेलकम किया गया था, हमें जिस फ्लैट में रहने के लिए बुलाया गया था, वो फ्लैट आखिर उनका था ही नहीं। ये फ्रॉडगिरी, मतलब ये देखो अनीता जी की कि हम वीडियो में दिखाएंगे तो हम महान बनेंगे और हमारे लोग सोचेंगे कि मैंने अपनी बहू का कितना अच्छे से वेलकम किया, उसे कितने अच्छे से रखा, उसके लिए हमने ये फ्लैट लिया। आखिर वो चीज़ थी नहीं। मैंने तो रवीना का खैर कोई ब्लॉग नहीं देखा अभी तक इस टाइम पे, लेकिन मैंने आज उन दोनों की लाइव जो देखी, मुझे सच में बहुत ज़्यादा एक हुआ कि एक पेरेंट्स, अगर दो बच्चे आपस में प्यार कर रहे हैं, शादी कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे की वजह से तड़प रहे हैं, तो ये पेरेंट्स कैसे पेरेंट्स है कि अपने बच्चे की, अपने बेटे की खुशियां नहीं देख पा रहे कि हमारा बेटा आखिर किस में खुश है। वो अपनी बीवी के साथ है तो वो खुश है, उसे कैसा फील हो रहा, वो यहाँ पे डिप्रेशन में रह रहा, हम उसे कलह कर रहे हैं, तो आखिर हम बेटे को भी अपने खो सकते हैं, बेटा हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन इसका डर खौफ शायद अनीता जी को नहीं है, और शायद अनीता जी को यही है कि ये शायद रवीना जो है, ललित उसको वाईटी पे ना लेके आता तो रवीना जो है वाईटी पे नहीं पहचानी जाती, नहीं जानी जाती। ऑफ कैमरा जो चीज़ें होती तो शायद मैं जो वीडियो के माध्यम से दिखाती, जो मैं वीडियो के माध्यम से बताती, लोगों को वही पता चलता। लेकिन रवीना अपने पॉइंट कभी नहीं रख पाती, इसीलिए रवीना ने आज बताया कि ललित को हमारे साथ वीडियो तक में नहीं आने दिया जाता था। रवीना कहाँ कहाँ इन लोगों के साथ रही है, कहाँ कहाँ इन लोगों ने गाली गलौज उसके साथ किया, इतनी भद्दी भद्दी जो है गालियां दी है, कभी उसको बहू के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया। छोटे जो भाई बहन है, अंजलि है जो, और एक लकी है जो है, वो जो है कभी भी रवीना को भाभी करके बुलाया ही नहीं है। तो समझो कि जब उस फैमिली में वो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, एक काम वाले के तरीके रखा जा रहा है, या सोचो कि तुम एक अलग किया भी, वह नहीं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें यूज कर लो एंड थ्रो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ललित जैसे लड़के जो होते हैं, जो अपने पेरेंट्स का, मतलब पेरेंट्स की बात मानना, पेरेंट्स के कहने अनुसार चलना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, वो अलग बात है। लेकिन तुमने किसी लड़की से शादी करी, वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर ललित जैसे जो लड़के होते हैं, जो पेरेंट्स की ही बात मानते हैं, बीवी तो कर लेते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ऐसी फिर प्यार, ऐसी बीवी रखने से क्या फायदा है जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप दो शब्द ना बोल सको, आप एक आवाज ना बोल सको, मतलब खड़े ही ना हो सको उसके लिए कि आखिर हमारी फैमिली उसको क्या कहती है, हमारी फैमिली उसकी डिसरिस्पेक्ट करती है कि वो हमारी फैमिली की करती, मतलब हर चीज में जो एक लड़के होते हैं ना इस टाइप के, ललित जैसे। आज ललित की मैंने बहुत सारी चीजें जो है नोटिस करी कि ललित उनमें से है कि पेरेंट्स ने कहा यहाँ बैठ जाओ तो बैठना है, पेरेंट्स ने कहा ऐसा करना है तो करना है, पेरेंट्स ने कहा इसे छोड़ना है तो
छोड़ना है, पेरेंट्स ने कहा आज लाइव आकर के इसको ऐसे ऐसे बोलना है, पेरेंट्स जो कहते हैं वो इनको मानना है। तो ऐसे लड़कों को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसे लड़कों के साथ तो हमेशा जो लड़की आती है सच में दुखी रहती है, क्योंकि वो लड़की भी चाहती है ना कि हम तुम्हारे साथ आए, हमें भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, हमें भी थोड़ा सा प्यार दो, हमें भी हमारी भी बात कहीं ना कहीं तुम सुनो। आज रवीना ने जिस तरीके से चीज़ें बताई उससे यही साबित हुआ कि जो ललित है कर तो लिया शादी, लेकिन अब पेरेंट्स के दबाव में, पेरेंट्स का मतलब है कि यहाँ आएगी गाली हम देंगे, यहाँ वो काम करेगी, यहाँ हम जैसे रखेंगे वो उस माहौल में रहेगी। लेकिन कहते नहीं है कि जब हमारे घर में बहू आ जाती है ना तो हमें चेंज होना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसके सामने एटलीस्ट उस कुछ तो चेंज होना पड़ता है। और इस फैमिली में मुझे समझ में नहीं आया कि इतना ईगो, इतनी गंदी वाली सिचुएशन जो हर एक बंदा बोलता है। आज बसंती की एक एक पॉइंट जो है चीज़ें याद आ रही हैं कि बसंती के साथ जो भी चीज़ें हुआ है तो वो सही बोल रही थी, और इन लाला जी बसंत और जो भी अनीता जी की फैमिली ने किया कहीं ना कहीं वो सच में गलत थी अनीता जी की फैमिली। और इस तरीके से बसंती को भी टॉर्चर करती, तभी शायद बसंती की साइड में सारी नंदे ससुर जी सारे थे और अनीता जी अकेली थी, क्योंकि अनीता जी की जो जुबान है ना वो बहुत चलती है, जो शायद किसी को वो अपने आगे भजती नहीं है, गाली गलौज करती हैं। उनके देखो ललित को मैंने कभी इतना शायद सच में बोलते हुए वीडियो में या कहीं पर भी आज दिन तक नहीं सुना, जितना कि वो छोटा वाला ललित लक्की बोलता है, जितनी अंजलि बोलती है, जितना अनीता जी बोलती, इन तीन की शायद उस घर में चलती है। हमें लग रहा है इतना लाला जी की भी शायद नहीं चलती होगी जितनी की इन तीनों की चलती। तो उन तीनों के रहते हुए उस घर में इतनी गंदी, जो अपने आप को दिल्ली में पढ़े लिखे बच्चे मान रहे हैं कि हम बहुत पढ़े हैं और बहुत मुझे संस्कार है, मेरी माँ ने, ये कैसी ये लैंग्वेज है जो आज खुद रवीना ने बताया कि ये हमारे साथ होता था वहाँ पर। हम नहीं ये कोऑपरेट कर पाएंगे, हम नहीं ऐसे झेल पाएंगे। कोई भी पेरेंट्स सच में अपनी बेटी का ये नहीं झेल पाएगा कि वहाँ उसे गालियाँ दी जाए, उसे एक नौकरानी के तरीके रखा जाए, उसकी मतलब ऐसे रखा जाए कि उसको जो भी मन हो वो हर इंसान बोले और उसकी मतलब वहाँ डिसरिस्पेक्ट हो। ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा और ना ही आजकल की लड़कियां शायद ये चीज़ें झेल पाएंगी। तो मुझे आज दोनों का दुख जो है कि दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन ललित जो है अपना मतलब एक कदम तक नहीं उठा सकते हो, तुम इतने बड़े हो गए हो, आखिर बाहर निकलो। पेरेंट्स एक दिन देखो, जब आप बीवी को, जब आपके पेरेंट्स मान ही नहीं रहे, जब आपके पेरेंट्स इस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, जब आपके पेरेंट्स इस हद तक जा रहे हैं और आप बचपन से ये चीज़ें देखते जा रहे हो, तो कम से कम एटलीस्ट अपनी वाइफ का स्टैंड लो, अपनी वाइफ के साथ रहो, जाकर नौकरी करो, जाकर वो कल को ये पेरेंट्स तुम्हारे नाक रगड़ेंगे। तो पेरेंट्स, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी नहीं हमने दुनिया में देखे हैं। और जहाँ भी ऐसे पेरेंट्स होते हैं उस घर में कभी भी बहू चैन से नहीं रह पाती है, बहू के साथ हमेशा कले कलेश होता रहता है। और बहू को ऐसे मतलब कि नहीं, बेटे को सिर्फ अपने कब्जे में करना, बेटे को सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से चलाना, तो बहू किस लिए लाए? अगर मान लो लाए भी हो, नहीं भी लाए हो, तो बेटा लाया है तो वो आई तो तुम्हारे घर में है ना, बेटे की बहू है, बेटे की वाइफ है, तो वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इस हिसाब से जो अनीता जी की आज जो बातें रवीना ने बताई कि भाई ये कांड होता है उस फैमिली में, ये चीज़ें होती हैं, कैसे उस फैमिली में रहा जाएगा। सोचो, रवीना शादी के पहले भी इनके साथ रहती थी, जैसे आज रवीना ने बताया कि मैं शादी के पहले भी जानती थी, मैं तो इतना डीपली नहीं ये चीज़ें जानती हूँ कि रवीना कब से रही है कब से नहीं रही है, कैसे लोग मिले, कैसे क्या हुआ। तो रवीना ने बोला कि मैं पहले से जानती थी, लेकिन इन्होंने जब शादी किया तो भाई इसमें साइन करो, इसमें साइन करो, सिग्नेचर करो कि भाई हमको यहाँ रहना है। तो इतनी, अगर तुम्हारा बेटा उसके लिए तड़प रहा है, तुम्हारा बेटा उसके लिए अपनी बीवी के लिए वो हो रहा है, तो ऐसे दबा करके बेटे को डिप्रेशन में जाकर बेटे को पागल करके बेटा कुछ सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, बेटा कुछ ऐसी अनहोनी कर दे, उससे अच्छा है कि कम से कम एटलीस्ट नहीं रहेगा तुम्हारे पास तो वो हस्बैंड वाइफ जहाँ भी रहेंगे खुश तो रहेंगे। तो हमें लग रहा है कि आज के ज़माने में अनीता जी जैसा मैंने तो लाइफ में भी नहीं देखा है, और अगर ऐसे लोग हैं
तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। क्योंकि पेरेंट्स, तुम्हारे पास भी एक बेटी है, तुम्हारी भी बेटी अंजलि कहीं जाएगी, शादी करोगे तो उसका क्या हाल होगा। तो गाइस, मुझे कुछ आज रवीना की बातें जो है सुना, पहले तो मैंने ललित की बातें सुनी लाइव में। मुझे ऐसा लगा कि शायद ललित चाहता है, और ललित को ये लोग, रवीना लोग, शायद घर जमाई बना करके रखना चाहते हैं। इसलिए ललित तो सोच रहा है कि मैं वहाँ पर पहले रहा जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं माने थे, लेकिन अब मेरे पेरेंट्स मान गए तो मैं यहाँ पे रहना चाहूँगा, और रवीना जो है वो आ नहीं रही। तो मैंने सोचा शायद ये चीज़ें, क्योंकि मैंने पहले सच में रवीना का ब्लॉग नहीं देखा था, जो रवीना ने क्लियर करी होगी चीज़ें, वो मैंने नहीं देखा था। आज सडनली मैंने ललित की जब लाइव देखी, मैंने सोचा कि ओह, तो इस चक्कर से रवीना यहाँ पे गांव में रहना नहीं चाहती है, पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहती, फैमिली के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए ललित को वो घर जमाई बना कर रखना चाहती है। और शायद इसीलिए ललित जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो है कि डिप्रेशन में जा रहा। लेकिन ऐसी चीज़ें जब मैंने, जैसे ललित की लाइव एंड हुई, वैसे रवीना की लाइव मैंने जब देखी, बहुत सारी चीज़ें मैंने जब सुनी देखी, तो मेरे को लगा कि नहीं भाई, यहाँ तो फैमिली मैटर है, यहाँ फैमिली मैटर है कि फैमिली को चाहिए कि तुमने शादी क्यों की, तुमने अपनी मर्जी से क्यों की, मुझे ये लड़की नहीं पसंद। भाई तुम्हारी फैमिली से तो वो लाख गुना मुझे अच्छी लगती है, फेस से, बॉडी से, बोलने से, बताने से, पढ़ाई से, हर एक चीज़ में तो लड़की परफेक्ट है। आपकी बेटी, आप बहुत सुंदर हो, जो इस तरीके से आपको लड़की नहीं चाहिए थी, या आपका बेटा बहुत सुंदर है जो उसे बहुत हुर की परी आती। तो इस तरीके से जो अनीता जी की चीज़ें मैंने सुनी, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेकार लगी। एक इंसान ये होता है कि चलिए मैंने किया शादी, या खुद मेरे बेटे ने या बेटी ने अपनी मर्जी से कर लिया, और फिर मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, मेरी कास्ट का है या नहीं भी है, मेरा बेटा अगर उससे प्यार करता है, तो वैसे भी लड़कियों को कोई जान नहीं होती है, तो मैं एटलीस्ट उसकी खुशी के लिए लोग हो जाते हैं कि चलो मेरा बेटा खुश है, मेरी बेटी खुश है। लेकिन यहाँ पे इनकी जो चीज़ें मुझे देख करके ऐसा लगता है कि नहीं, ललित की तो वहाँ चलती नहीं है, ललित को थोपा जाता है कि नहीं तुम्हें ये चीज़ें करना है, तुम ऐसा ही करोगे। समझ लो 3 महीने से हस्बैंड वाइफ मिल नहीं पाए हैं, 9 महीने से ये लोग अलग हैं, थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए शायद वो मिले होंगे, रवीना ने जिस हिसाब से बताया। तो ऐसे पेरेंट्स कि लड़का तड़प रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा तड़प रहा है, बेटा तुम्हारा रातों दिन डिप्रेशन में जा रहा है, वो बैठे बैठे सोच रहा चीज़ें, और यहाँ पे अनीता जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे पेरेंट्स किस काम के, कि एक दूसरे को मतलब प्यार करते हुए जबरदस्ती ये लोग जो है जुदा कर रहे हैं। यहाँ पे ललित की भी मैं यही गलती कहूँगी कि अपनी कम से कम इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, इतना तो अपने अंदर हिम्मत रखो कि तुम आगे बढ़ कर के तुम्हारी वाइफ को अगर कुछ बोलता है कोई, या कुछ होता है, तो कम से कम उसका स्टैंड तो ले सको, या तुम्हारी वाइफ बोलती तो अपने पेरेंट्स के ले सको। तो ऐसे लड़के भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आते, जो कि सिर्फ और सिर्फ जहां उनको बोल दिया जाए, जो बोल दिया जाए वो सुने, एक कठपुतली के जैसे। तो ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। और ये जहाँ भी ऐसे लड़के होते होंगे, सच में वहाँ लड़कियों की तो क्या ही दुर्गति होती होगी। मैं ऐसे फैमिली को, और आज बसंती की एक एक चीज़, एक एक बात जो है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बसंती सच में सही थी, लेकिन उसे गरीबी की वजह से, उसके साथ कोई ना होने की वजह से उस औरत को दबाया गया। और जो अनीता जी ने अपनी पूरी जो है चाल बहुत अच्छे से चली। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करना। यहाँ पे अनीता जी मुझे 100%, और उनकी जो फैमिली है 100% गलत लग रही है, क्योंकि रवीना ने एक बार भी नहीं मना किया कि मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी, या मैं इसके पहले वहाँ पे नहीं रही हूँ। लेकिन वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ गाली गलौज से संबोधित किया जाता है, और वहाँ पे हमें किसी प्रकार का सम्मान ही नहीं किया जाता। तो उस फैमिली में सच में रहने से अच्छा है कि मैं बाहर ही रहूँ, और नहीं चाहते तो दोनों अलग हो जाओ। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि वो दोनों, मुझे देख करके लगा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ललित ने रोया रवीना के लिए, रवीना रोई ललित के लिए, ये चीज़ें देख करके कि सिर्फ और सिर्फ माता पिता के लिए और पेरेंट्स की वजह से ये दोनों अलग हैं, इतना प्यार करने की वजह से। मुझे बहुत देख करके ये चीज़ें बहुत बुरा लगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपनी अपनी राय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा।